क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स टॉपिक जो है आज का डेट इज सप्लाई फंक्शन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई फंक्शन स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। जो सप्लाई फंक्शन है ये स्टडी करती है द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी और उसके जो वेरियस डिटर्मिनेंट्स हैं। The supply of a commodity mainly depends on the goal of a firm. ये supply of commodity जो है ये depend करती है mainly on the goal of the firm. own price of the commodity और जो own price of the commodity उस पर depend करती है, price of the related goods पे depend करती है, price of factors of production पे depend करती है and state of technology पे ये depend करती है। Thus, supply of a commodity is a function of several factors. जो supply of a commodity जो है, it is function of several factors as expressed in the following equation. Equation के जरिए आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। It is Sx is equal to F bracket Px comma Pr comma Nf comma G comma Pf comma T comma Ex comma Gp। Now ये इक्वेशन जो है I will repeat it. It is Sx is equal to F bracket Px comma Pr comma Nf comma G comma Pf comma T comma Ex comma Gp। अब यहां here Sx के माने हैं सप्लाई ऑफ कमोडिटी X, F के माने हैं फंक्शनल रिलेशन, Px के माने हैं ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी X, Pr के माने हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Nf के माने हैं नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, G के माने हैं गोल ऑफ द फर्म, Pf के माने प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, T के माने हैं स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, Ex के माने हैं बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, Gp के माने हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। नाउ फॉलोइंग इज ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। तो नीचे जो है दे आर ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। पहला जो डिटर्मिनेंट है दैट इज ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। तो देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट इज क्वांटिटी सप्लाइड। यहां डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन क्वांटिटी जो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी और जो क्वांटिटी सप्लाइड, इसके बीच में जो है देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप। जनरली हायर द प्राइस, जनरली जब प्राइस ज्यादा होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होती है, एंड लोअर द प्राइस, जब प्राइसेस कम होती हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाती है, लोअर हो जाती है। ये पहला डिटर्मिनेंट है। दूसरा डिटर्मिनेंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो सप्लाई की जाती है ये डिपेंड करती है रिलेटेड गुड्स पर भी। कंसिडर ए फर्म सेलिंग टी। अगर एक फर्म टी सेल करती है, फरोख्त करती है, ये प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस, अगर प्राइस ऑफ कॉफी जो है उसमें इजाफा होता है इन द मार्केट, द फर्म विल बी विलिंग टू सेल लेस टी। तो उस सूरत में फर्म जो है वो कम टी फरोख्त करने पर राजी हो जाएगी एट एग्जिस्टिंग प्राइस। क्वांटिटी सप्लाइड विल रिड्यूस इवन व्हेन प्राइस ऑफ टी इज कांस्टेंट। ये दूसरा डिटर्मिनेंट था। तीसरा डिटर्मिनेंट है नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। मार्केट सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। इंक्रीज द नंबर ऑफ फर्म्स, अगर फर्म्स की तादाद ज्यादा होगी, एम्प्लाइज इंक्रीज इन मार्केट सप्लाई, तो सप्लाई में इजाफा होगा। अगर डिक्रीज होगी, फर्म्स की तादाद कम होगी, एम्प्लॉयज डिक्रीज इन द मार्केट ऑफ द सप्लाई, तो सप्लाई में कमी आ जाएगी। चौथा डिटरमिनेंट है गोल ऑफ द फर्म्स। अगर गोल ऑफ द फर्म्स है तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट, की प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हासिल हो,
more quantity of commodity will be offered only at a higher price. तो ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी को ऑफर किया जाएगा लेकिन जब रेट्स ज्यादा होंगे. On the other hand, if goal of the firm is maximize sales, अगर फर्म ये चाहेगी कि उसकी सेल ज्यादा होनी चाहिए और मैक्सिमाइज आउटपुट ज्यादा होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होना चाहिए, मोर विल बी सप्लाई, तो सप्लाई ज्यादा होगी इवन एट द सेम प्राइस. तो ये एक और डिटरमिनेंट था इसका. पांचवां डिटरमिनेंट है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज आल्सो इफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ फैक्टर्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी. जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो प्रोडक्शन में काम आ जाते हैं, उस पे भी इस पे असर पड़ता है. इफ द फैक्टर प्राइस डिक्रीजेस, अगर फैक्टर प्राइस में कमी आ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो डिक्रीज, तो प्रोडक्शन जो है कॉस्ट में उसमें भी कमी आ जाएगी. अकॉर्डिंगली मोर ऑफ द कमोडिटी इज सप्लाइड, तो ज्यादा कमोडिटी को सप्लाई किया जाएगा एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस. कन्वर्सली इफ द फैक्टर प्राइस इंक्रीजेस, cost of the production also increases. In such a situation, less of the commodity is supplied at its existing price. Next point is state technology. Improvement in the technique of production reduces cost of production. Consequently, more of commodity is supplied at its existing price. Next point is business expectations. Business expectations. In situations of bullish expectations, investment tend to rise and supply starts rising. Accordingly, quantity supplied rises even when own price of the commodity remains constant. Just the opposite may happen in situation of bearish expectations. नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट जो है, जो डिटरमिनेंट है इसका, दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसी. तो टैक्सेशन एंड सब्सिडी जो है, पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो इंपैक्ट्स मार्केट सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी. ये भी असरअंदाज हो जाती है सप्लाई पे मार्केट में. तो इंक्रीज इन टैक्सेशन में डिक्रीज सप्लाई. अगर टैक्सेशन में इंक्रीज हो जाता है तो सप्लाई में कमी आ जाएगी. While increase in subsidy, अगर सब्सिडी में इजाफा होगा, may increase it when other determinants of the supply are constant. तो दूसरे determinant जो हैं वो constant रहेंगे. तो this was the today's topic, supply function, determinants of supply. पहले हमने इस पे बात की, फिर हमने इक्वेशन के जरिए इसको क्लियर करने की कोशिश की, और इसके डिटरमिनेंट जो है वो पहला था ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, price of related goods, number of firms in the industry, goal of the firm, price of the factors of production, state of technology, business expectations, और last जो था that was government policy. Thank you.